नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नया प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड किस प्रकार से इंटरपोलेशन फार्मूला लगाकर सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम में, आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में आपका एम अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन हमने आपको यहाँ समझाने के लिए हमने एम लिया है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 35 ऐसा 95 तक लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो दिया है प्रॉब्लम में 32, 48, 34, 36, 75 इस प्रकार से। ठीक है, तो एन इजिकल टू क्या आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है, 32 + 48 + 35, 34, 36, तो एन इजिकल टू आ जाएगा हमारा टोटल। इसका काउंटिंग है सम ऑफ 370, यानी इसका प्लस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का प्लस कितना आ गया टोटल 370। ठीक है, अभी मिडिल वैल्यू निकालेंगे हम। मिडिल वैल्यू किस प्रकार से निकलेंगे, 5 to 15 के बीच में कितना है डिफरेंस 10 का। ठीक है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मिडिल वैल्यू निकल जाएगा। तो मिडिल वैल्यू यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर 10 है, 10 + 10 20, फिर यहाँ पर 20 + 10 30। तो यहाँ पर 10 से बढ़ते जाएगा सभी का मिडिल वैल्यू 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, सभी का यहाँ पर जो डिफरेंस है उसका +10 जुड़ता गया, तो यहाँ पर आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, मिडिल वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से x हम लेंगे 10 को। ठीक है, x dx का कॉलम रहेगा, इस प्रकार से कॉलम बनाना है। ठीक है, प्रॉब्लम में तो x = 10, सो 10 - 10 0। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 10 - 10 0, और यहाँ पर 10 - 20 10 - 30, 10 - 30 कितना आ जाएगा 20, यहाँ 30। तो ये जो मिडिल वैल्यू निकली है इसका -10 करना है तो dx निकल जाएगा। ठीक है, 50 - 10 40, या 50, 60, 70 और 80। ठीक है, उसी प्रकार से हम dx 1 का कॉलम बनाएंगे, तो i = i की वैल्यू रहेंगे 10। ठीक है, तो 10 / 0 0, 10 / 10 1, 10 / 20 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आई का dx आई निकल गया हमारा। ठीक है, इसका वैल्यू अब हम यहाँ पर निकालेंगे f(dx1). ठीक है, f(dx1) ये आ जाएगा 0 f × dx, यानी dx का कॉलम प्लस f फ्रीक्वेंसी का कॉलम इंटू हो जाएगा। ठीक है, 32 × 0 0, 48 × 1 48। ठीक है, या फिर 34 × 2 68, 36 × 3 108, 75 × 4 300। ठीक है, 25 × 5 125, 40 × 6 240, 43 × 7 301, और 37 × 8 296। ठीक है, इसका सम ऑफ हम लेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 48 + 68 + 108 + 300 + 125 + 240 + 301 + 296। तो सम ऑफ f(dx1) = कितना आ जाएगा इसका टोटल 1486। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक कॉलम बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा बन गया। फिर इसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे मीन का। ठीक है, बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ मीन को डिनोट करते ए से। ए = मीन ए = x प्लस सम ऑफ f(dx1) डिवाइडेड बाई n इंटू आई। ठीक है, तो x कितना लिया था हमने 10, यहाँ 10 करेंगे। ये देखो हमने x को 10 दिया था। ठीक है, तो 10 लेंगे प्लस यहाँ पर फार्मूला में देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ f(dx1) कितना निकला हमारा, सम ऑफ f(dx1) निकला 1486। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू देंगे 1486 डिवाइड बाई n कितना निकला है 370। तो हम 370 लिखेंगे यहाँ पर। n हमारा निकला था यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हम यहाँ डालेंगे n को
370 इंटू आई कितना लिए थे हमने, आई लिए थे 10, तो हम यहाँ लेंगे 10, ठीक है। हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, 10 प्लस 1486 डिवाइड बाई 370, इसका कितना आ जाएगा 4.0162 इंटू 10, ठीक है। हमने इसका डिवाइड किए तो हमारा निकला ये 4.0162 इंटू बचा 10, ठीक। अब इसके बाद में 10 प्लस 4.0162 इंटू 10 कर देंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 4.0 इंटू 10, तो यहाँ पर मिलेगा 40.1621, ठीक है। इसको प्लस 10 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 प्लस 10 50.1621। सो हमारा मीन निकल गया है a इज इक्वल टू 50.1621, ठीक है। अभी इस तरह से हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन निकल गया है ये, ठीक है। अब मीडियन को किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे हम सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एम को डिनोट करेंगे मीडियन से, ठीक है, इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 इन द ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 आइटम, ठीक है। तो द साइज ऑफ, यहाँ हम सेम लिखेंगे, द साइज ऑफ हमने यहाँ डैश किए हैं लेकिन यही लिखना है हमें सेम, द साइज ऑफ, फिर यहाँ ब्रैकेट, तो n इज इक्वल टू हमारा क्या था 370 प्लस 1, ठीक है, फार्मूला के अनुसार 1 डिवाइड बाई 2 आइटम, ठीक है। द साइज ऑफ 371 डिवाइड बाई 2 आइटम, फिर हमारा आ जाएगा द साइज ऑफ, अगर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे 371 डिवाइड बाई 2 तो इसका आ जाएगा 185.5 फिफ्थ आइटम, ठीक है। तो 185.5 आइटम आ गया, ठीक है। अभी हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन निकल गया है, ठीक है, 185.5। अब हम इसको करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोड क्या रहेगा, इसको डिनोट करेंगे हम जेड से। हम यहाँ इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, देख सकते हो आप। कैलकुलेशन ऑफ मोड निकालने के लिए बाय इंटरपोलेशन फार्मूला, या हम कॉलम बनाएंगे यम का, या रहेगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, इसको कॉलम नंबर 1 डिनोट करेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे 6 कॉलम बनाना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोड, तो कैलकुलेशन ऑफ मोड, तो हमारा यम जो था प्रॉब्लम में दिया है 5 इंटू 15 ये लिखेंगे सेम, और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सेम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95, ठीक है। हम यहाँ लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे इनकी, कितना है 32, 48, 34, 36, 75, 25, 40, 43 और 37, ठीक है। हमने जैसा का वैसा जो प्रॉब्लम में था हमने डाल दिए एम प्लस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये दोनों डाल दिए। अभी सेकंड कॉलम कैसा है इसका लेना है मोड निकालने के लिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से मार्क करेंगे 32 प्लस 48, ठीक है, इस प्रकार से दोनों के लिए मार्क करेंगे हम। इसका प्लस लिखेंगे, कितना आ गया, इसका प्लस आ गया 80, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा बचा 34, 36, 34 प्लस 36 कितना आ जाएंगे इसका कैलकुलेशन 70, फिर बचा 75 to 25, ठीक है, 75 प्लस 25 कितना आ जाएगा 100, फिर 40 प्लस 43 ये बचा है, इसका आ जाएंगे कैलकुलेशन 83, ठीक है। बट अभी बच गया 37, लेकिन 37 के नीचे हमको कुछ दिया नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और इसका रेंज भी नहीं है, तो हम इसका नहीं निकालेंगे, ठीक है, सिंगल का नहीं निकालते, जो हमको सिर्फ दो का ही कैलकुलेशन कर इस प्रकार से मार्क कर हमको सेकंड कॉलम बनाना है, ठीक है। अभी बनाएंगे हम थर्ड कॉलम।
थर्ड कॉलम को कैसा बनेंगे, 32 को छोड़कर, यानी फर्स्ट को छोड़कर अभी सेकंड को पकड़ना है 48 से लेकर, ठीक है, 48 to 34, ठीक है, दो दो से भी पकड़ना है यहाँ पर। इसका आ जाएगा 82, फिर 36 to 75, इसका आ जाएगा 70, और सॉरी इसका आ जाएगा 70 नहीं है, इसका आ जाएगा 111, ठीक है, यहाँ पर 111 आ जाएगा। कितना, 36 + 75, ठीक है, फिर 75 हो गया, फिर 25 to 40, 25 to 40 65, फिर 43 + 37, ये दो बच गए यहाँ पर, तो ये आ गया 80, ठीक है। इसका आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये हो गए दो दो की ये दो का हमने पकड़कर ये बनाए, ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एक को छोड़कर दो दो से लेकर ये कैलकुलेशन किए। अभी फोर्थ जो कॉलम है हमको पकड़ना है 3 को, 32 + 48 + 34, ठीक है, समझ लीजिएगा यहाँ पर 34 तक, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, 32 + 48 + 34 कितना आ जाएगा यहाँ पर 114, ठीक है। फिर हम इसके बाद में 3 को पकड़ेंगे, 36 75 + 25 तक, ठीक है, 36 + 75 + 25, इसका कैलकुलेशन आएगा 136, ठीक है। फिर 25 तक हो गया, फिर कितना बचा 3, वो 1 2 3, यानी 40 + 43 + 37, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3, ठीक है, 3 को लेकर इसका आ जाएगा 120, ठीक है। हम फिफ्थ कॉलम अभी कैसा लेंगे, फिफ्थ कॉलम भी लेंगे हम एक को छोड़कर, ठीक है, 32 को छोड़कर, यहाँ से हम 3 को पकड़ना है, 48 + 34 + 36, ठीक है, यहाँ हम ऐसे मार्क कर देंगे 36, तो ये कितना आ गया 118, ठीक है, 118। फिर हम आएंगे 75 + 25 + 14, ठीक है, 75 + 25 + 40, इसका आ जाएगा कैलकुलेशन 140, ठीक। फिर अभी उसके बाद 43 + 37, दो ही बचे और हमको लेना था 3, तो यहाँ तीसरा कुछ है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस सीरीज से हमको कॉलम बनाना है उसी सीरीज से कैलकुलेशन करके बनाना है, ठीक है, तभी जाकर आंसर आएगा। अभी 32 को छोड़ लिया हमने फिफ्थ कॉलम में, अभी 48 को भी छोड़ना है, अब उसको पकड़ना है 34 से, ठीक है, तो 34 से पकड़ेंगे हम, 2 को छोड़कर 34 + 36 + 75, तो इसका आ जाएगा 145, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 यानी 25 से हम पकड़ेंगे, 25 से लेकर तो 43 तक, ठीक है, तो इसका कितना आ गया 108, तो इसका ये आ गया है 108, ठीक है। ये कॉलम बनने के बाद आपको समझ गया होगा ये कॉलम किस प्रकार से बना, ठीक है, इसका कैलकुलेशन लेकर ये कॉलम बने हैं 6 कॉलम तक, ठीक है। फिर इसके बाद हमको लेना है एनालिसिस टेबल, ठीक है, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, इसमें हम कॉलम डालेंगे एम का और प्लस फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 और लास्ट वाला कॉलम रहेगा टोटल का, टोटल लिखना, तो यहाँ पर टोटल आ गया। फिर हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे यहाँ पर 5 to 15, 10 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डाल दी, जैसे एम डाल दिए, जितनी रेंज थी मिडल रेंज की यहाँ हमने डाल दी। अब फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे हम कि इसमें हमको मार्क करना है, ठीक है, एनालिसिस टेबल इट मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जिस कॉलम में, तो हमको उस रेंज के आगे मार्क करना है, ठीक है। किस प्रकार से हम मार्क करेंगे, अब देखें यहाँ पर सेकंड कॉलम में क्या दिया है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 100 की, ठीक है, 100 को, तो 100 कौन से रेंज में है 45 से लेकर तो 55 के रेंज में, ठीक है, 75 + 25 निकला था हमारा 100, तो रेंज कौन से रेंज में है 45 से लेकर 55 के रेंज में, तो हम
तो ठीक है, ये हो गया सेकंड कॉलम के लिए 100। लेकिन फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? ऐसे देखिए 32, 48, 34, 36। यहाँ पर है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 75। ये है, इसको F1 डिनोट करते हैं हम, और इसके ऊपर वाली वैल्यू को F0 और इसके नीचे वाली वैल्यू को F2। ठीक है। तो 75 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर। तो ये कौन से रेंज में? 45 to 55। तो फर्स्ट कॉलम में हम किसको मार्क करेंगे? 45 to 55 को। ठीक है, इस प्रकार से मार्क करें। फिर सेकंड कॉलम में 100 बड़ा है, सबसे बड़ा। तो किसके आगे, कौन से रेंज के आगे? 45 to 55 के आगे। तो हम यहाँ पर रेंज का मार्क करेंगे 45 और 55 के आगे। ठीक है, फिर यहाँ से कौन सा है? 82 थर्ड कॉलम में 111 वाला। 111 किसके आगे सबसे कौन से रेंज में है बड़ा? 35 के आगे 1, 2। ठीक है, 111 को यानी 35 से लेकर तो 45 के बीच में। ठीक है, तो इसको 2 बार क्लिक कर दिए। अभी बचा है फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है? 136। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 35 के रेंज में, यानी 36 के रेंज में। ठीक है, तो हम 35 की इसको करेंगे 35। तो यहाँ देखो, हमने 3 का कैलकुलेशन किया था, तो 3 रेंज के आगे ही 130। कौन सा? 36 + 45 + 25। इनकी रेंज क्या है? 35 से लेकर 55 तक। तो यहाँ पर हम 3 बार टिक करेंगे। ठीक है, इनके आगे था। तो फिर इसमें कितना है? 140 किसके आगे, कौन से रेंज के आगे है? 45 के आगे। ठीक है, 45 को लेकर 1, 2 और 65 के 3। फिर हमारा सिक्स कॉलम में कौन सा है सबसे बड़ा? 145 किसके आगे है? 25 रेंज के आगे। 25 रेंज किधर है हमारा? ये है। तो 25 को 1, 35 को 2 मार्क और 45 को तीसरा मार्क। ठीक है, यानी जिस फ्रिक्वेंसी का बड़ा है, जिस रेंज के आगे आया है, उस रेंज के आगे हमको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, अब 80 होने के बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 5 to 15 के आगे कुछ है क्या? कुछ नहीं, तो 0। 15 to 25 के आगे मार्क है क्या? कुछ नहीं, 0। फिर यहाँ पर 25 to 35 के आगे मार्क है क्या? हाँ है, 0, 1। ठीक है, यहाँ पर कितना मार्क है? 35 के आगे 1, 2, 3, यहाँ 3। यहाँ 45 के आगे कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कितना है? 1, 2, 3, 3। 65 के आगे कितना है? 1। बाकी आगे है कि नहीं? 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एनालिसिस टेबल बन गया। इस प्रकार से एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं समझने के लिए आपको। तो इस प्रकार से बनाना है। और इसी तरह के प्रॉब्लम सोल्यूशन अगर आपको इन फ्यूचर देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम्स हो और इसके रिलेटेड अगर कुछ आपके पास अदर्स प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद निकालेंगे बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, लेकिन इंटरपोलेशन फार्मूला के सबसे पहले हमको क्या चाहिए? L1, L2 और F1, F0। ठीक है, तो हम ये होने के बाद एनालिसिस टेबल होने के बाद हमको लिखना है प्रॉब्लम सोल्यूशन में बाय एनालिसिस टेबल द मॉडल ग्रुप इज़ बिटवीन। कितना आ जाएगा? मॉडल ग्रुप बिटवीन कितना है? सबसे किसके रेंज के आगे? 6 सबसे बड़ा है। इस प्रॉब्लम में देखो 6 के सबसे ज़्यादा मार्क है। तो ये कौन सा हो गया अपना? 45 to 55 की रेंज। ठीक है, तो हम इसी को L1 बोलते हैं और इसी को L2 बोलते हैं। ठीक है, L1 और L2 इसी को बोलते हैं। अब इसके बाद में हम फार्मूला लेंगे इंटरपोलेशन का। ठीक है, इंटरपोलेशन का फार्मूला क्या है? बाय इंटरपोलेशन फार्मूला जेड इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ मोड। ठीक है, तो हम अभी मोड का कैलकुलेशन करेंगे बाय इंटरपोलेशन फार्मूला के साथ, जो कि हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 - F0 - F2 इंटू L2 - L1। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। L1 कितना निकला है हमारा? L1 है 45 और L2 है 55। तो L1 की जगह 45 डाल देंगे हम, प्लस F1 F0। F1 क्या है हमारा? देखो इस मोड के कॉलम में हमने बनाए थे F1 फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे हाईएस्ट हो वो F1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ 75 हमारा F1 था और F0 इसके ऊपर वाला 36। ट्वाइस F1 मीन्स 2 इंटू F1 कितना है? 75
माइनस एफ जीरो कितना है 36 माइनस एफ टू कितना एफ वन के नीचे जो 75 के नीचे क्या है 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है, इंटू L2 माइनस L1 और L2 निकला था हमारा कितना है 55 L2 है माइनस L1 कितना है 45, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 प्लस 75 माइनस 36 कितना आ गया हमारा 39 डिवाइड बाय 75 इंटू 2 150 माइनस ये कितना है 36 बचा माइनस 25 बचा, ठीक है, इंटू 55 माइनस 45 ये आ गया 10, ठीक है। फिर इसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, इसके बाद का इधर, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 45 प्लस 39 इंटू 10 कितना हो गया 390, ठीक है, डिवाइड बाई कितना बचा था यहाँ पर 150 माइनस 36 माइनस 25, इसका कितना आ जाएगा टोटल 89, ठीक है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 प्लस 390 डिवाइड बाई 89 कितना आ जाएगा इसका 4.3820, ठीक है। फिर 45 प्लस 4.3820 इसका कितना आएगा 49.3820, ये हमारा निकल गया जेड इट मीन्स मोड, ठीक है। तो मोड इस प्रकार से निकल गया दोस्तों बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड, तो इस प्रकार से हमको मीन मीडियन मोड निकलना है दोस्तों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको निकाल के बता दिया है कि किस प्रकार से हम निकालते हैं मीन मीडियन मोड बाय इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ पोर्शन छूट गया होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू।